जी दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल हेमंत शर्मा में। दोस्तों आज फिर मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री क्या है? गायत्री कितनी बड़ी ताकत है? आखिर गायत्री को इतना महत्व क्यों दिया गया? और गायत्री मंत्र का विधान क्या है? और अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी जन्म कुंडली पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम बात करें ग्रह दशाओं में, तो ग्रह दशाओं में गायत्री कितना महत्व रखती है? क्या ग्रह दशाओं को भी बदलने की ताकत रखता है गायत्री मंत्र? तो दोस्तों इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि गायत्री की जो ताकत है ना, उस ताकत को समझना इतना जरूरी हो जाता है कि लगभग हर ताकत उसके सामने छोटी पड़ जाती है। और ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि गायत्री की जो एनर्जी है ना, वो दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी में से एक है। क्योंकि जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो ना, तो सबसे पहले आपके शरीर की जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी चक्र बैलेंस होने लग जाते हैं। और जब आपकी कुंडली के चक्र बैलेंस होने लग जाएंगे, तो जो तमाम तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसको हम एक पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जो कि आपका जीवन संतुलित करती है, वो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे भीतर भीतर जाने लग जाती है। और आपका शरीर जितने भी चक्रास होते हैं अपने शरीर में, वो सब बैलेंस होने लग जाते हैं। और देखो, हर चक्रास जो है, हर चक्रास का एक कलर होता है, उसका एक नाम होता है, उसका एक बीज मंत्र होता है, जिसके जरिए उस चक्र को जागृत किया जाता है। लेकिन गायत्री के साथ ऐसा नहीं है। जब आप गायत्री मंत्र का जब उस माध्यम पे पहुंच जाते हैं करते करते, तो ये जो बैलेंस है ना अपने शरीर का, जो चक्रास का, ये ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। और आपको पता ही नहीं चलता कब आपके शरीर के चारों पांचों चक्र, सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। एक एक करके, एक दो तीन चार पांच सात, सब चक्र जागृत हो जाते हैं। और आपको एक नया आयाम मिल जाता है, आपके शरीर को एक नई एनर्जी मिलती जाती है। अब बात करते हैं गायत्री ही क्या। देखो, गायत्री वो शून्यता है जिसका अनंत तक देख पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि गायत्री की असमानता को देखना इतना ही जरूरी है जितना उसकी समानता को देखना। क्योंकि गायत्री क्या है? गायत्री एक अनिश्चित कालीन वो एनर्जी है जिसको अगर कोई समझ गया, तो समझो वो उस शून्यता के शिखर को प्राप्त कर गया, जिसमें एक शरीर को, एक महात्मा को, एक योगी को उसकी उस शून्यता की जरूरत होती है। इसलिए एक आम आदमी को अगर मैं बोलूं कि गायत्री को समझना है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसे ना समझो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देख लीजिए, अगर आपने गायत्री को ज़्यादा समझने की कोशिश करी ना, तो आप इसके अंदर डूबते चले जाओगे और आपको इसका अनंत पारा नहीं दिखेगा। वो पारा, वो गहराई जो कि आप ढूँढना चाहते हैं, वो कभी नहीं देख पाओगे। आपको उसको देखने के लिए आपको इस मंत्र को जप करना पड़ेगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा। और जब आप इसका अनुभव करने लग जाएँगे, तो आप एक उस शून्यता, उस शिखर पर जाने लग जाएँगे, जहाँ पर आपने कभी पहुँचने की कोशिश की होती है और आप नहीं कर पाते। मतलब एक अनिश्चितकालीन एक वो ताकत आपको मिलने लग जाती है जिसको आपने सोचा था कभी मिलेगी। आप उस मुकाम पर आपका जीवन जाने लग जाता है जहाँ आपने कभी उस लक्ष्य को हासिल करने की सोची थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। क्योंकि गायत्री वो एनर्जी, देखो, अगर हम बात करें गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र का हमारी जन्म कुंडली में क्या प्रभाव होता है? देखो, जन्म कुंडली के अंदर आपकी कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह होता है सूर्य, फिर आता है गुरु। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ना, सूर्य, गुरु हुआ, उसके बाद आता है शुक्र हुआ, चंद्र हुआ, बुध हुआ, ये सारे ग्रह जो है ना, ये पॉजिटिव ग्रह हैं। और इन सब का बाप यानी कि एक मुख्य ग्रह होता है सूर्य। अगर जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत रखा हो, मजबूत पड़ा हो, मजबूत परिस्थिति में हो, तो वो कुंडली बहुत स्ट्रांग कुंडली मानी जाती है। और गायत्री मंत्र को एक सूर्य का मंत्र भी कहा गया है। क्योंकि अब जब सूर्य कवच पढ़ते हैं, सूर्य अष्टक पढ़ते हैं, तो उससे पहले एक बार 11 बार गायत्री मंत्र जपने को बोला जाता है। उसके बाद इन
कवच और अष्टम को बोलने को कहा जाता है, जिससे कि इसका और ज़्यादा लाभ लिया जा सके। एक हिसाब से जो गायत्री मंत्र है, ये सूर्य मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को जप करने लग जाते हैं, तो आपका सूर्य ग्रह जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होने लग जाता है और आपको एक नई एनर्जी मिलने लग जाती है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको गायत्री को समझना है तो इसको जप करना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, इसकी शून्यता को समझना पड़ेगा, इसके अंदर रम जाना होगा। जब आप इसके अंदर रम जाएँगे, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि गायत्री है क्या? गायत्री की महिमा क्या है? इसकी महिमा का इतना विख्यान क्यों है? लोग इतना गायत्री, गायत्री क्यों करते हैं? गायत्री मंत्र को इतना जप क्यों किया जाता है? ये धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके से ज्ञानवर्धक और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।